वेलकम टू ट्रस्ट नेचर। आज हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 4 का आगाज कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि कितनी बीमारियां कितनी किस्म की हैं। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें अपने लेक्चर की, इस वीडियो को लाइक करें, ट्रस्ट नेचर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। तो हम देखते हैं कि टोटल कितनी बीमारियां हैं। टोटल आज तक सिर्फ 6 बीमारियां हैं। हाँ, एक वक्त में सिर्फ एक ही बीमारी होगी और उसकी अलामात एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में बताया था कि क्या क्या अलामात हैं क्या एक बीमारी की। तो पहले नंबर पे जो बीमारी आती है वो आती है सर्द, खुश्क, असाबी, उजलाती। दूसरे नंबर पे आती है उजलाती, असाबी, खुश्क, सर्द। तीसरे नंबर पे आती है उजलाती, गुद्दी। इसमें खुश्क और गर्मी है। चौथी बीमारी आती है गुद्दी, उजलाती। इसमें गर्मी और खुश्की आ रही है। पांचवी बीमारी है गुद्दी, आसाबी। इसमें गर्मी का पहलू ज्यादा है और साथ तरी आ गई है। छठी बीमारी 6th नंबर पे जो आ रही है वो है असाबी गुद्दी। इसमें तरी का पहलू ज्यादा है और गर्मी का पहलू कम है। तो जो पहले नंबर पे हम चीज का नाम लेते हैं वो 75% हुआ करती है। जो दूसरे नंबर पे आती है वो 25% हुआ करती है। जैसे कि पहले में आता है कि असाबी, उजलाती। अब उसमें असाब का पहलू जो है, जो सर्दी का पहलू है, वो 75% है और खुश्की का पहलू उसमें 25% है। इसी तरह 2 नंबर तहरीक में खुश्क, सर्द आ जाता है, उजलाती, असाबी। अब यहां पे खुश्की जो है, तेजाब जो है, वो 75% है और सर्दी जो है उसके मुकाबले में 25% है। तो जो बड़ी हुई चीज है, मेजर चीज है, पहले नंबर वाली चीज है, हमने उसका इलाज करना वो तहरीक की शक्ल में है। तो यही 6 बीमारियां हैं और एक बीमारी की एक से ज्यादा अलामत हो जाती। जैसे कि एक अगर असाबी बीमारी है तो उसमें नजला भी आपको आ सकता है, उसमें राशा भी हो सकता है, उसमें फालज भी हो सकता है एक टाइम में ही। उसमें आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, रात की बेचैनी हो सकती है, उसमें आपका भूल जाने की नसियान बीमारी ये हो सकती है। तो ये एक चीज बीमारी एक थी असाबी। इसके बाद उजलाती बीमारियां आ जाती हैं। बेशक एक ही बीमारी है जिसका हमने इलाज करना है, लेकिन उसकी अलामत है। तो उसमें तजाबी जो बीमारियां हैं उसमें कैंसर भी हो सकता है, टीबी हो सकती है, उसमें बवासीर हो सकती है, उसमें आपके जो है वो रसौलियां हो सकती हैं, आपके सोराइसिस हो सकती है। ये एक चीज है। इसी तरह जो आगे बढ़ेंगे हम बीमारी का एक का ही इलाज करेंगे। हाँ, इसके बाद फिर अगली स्टेज आती है कि बीमार जो हम दवाई देते हैं, इसमें जो मेडिसिन देते हैं उसकी होती है पोटेंशियम। जैसे ये कभी चेंज नहीं होते नंबर, ये नंबर इनके परमानेंट है, एक ही नंबर रहते हैं। जैसे मुहर्रक को हमने 1 नंबर पे रखा हुआ है, ये कभी चेंज नहीं होगा नंबर। मुहर्रक पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे शदीद, तीसरे नंबर पे मलयन जिसको हम लग्जेटिव भी इंग्लिश में कहते हैं, चौथे नंबर पे आता है मुसल जिसको परगेटिव भी हम कहते हैं, पांचवें नंबर पे मुकवियात आते हैं, मुकवी, छठे नंबर पे अक्सीर, सातवें नंबर पे तरियाक। अब मुहर्रक में ऐसा होता है कि कोई भी चीज सिंगल भी हो सकती है, दो चीजों को मिलाकर भी हम मुहर्रक बना सकते हैं। तो उसमें बीमारी के खिलाफ
हम जो दवाई देते हैं वो बड़ी जेंटली, बड़ी सॉफ्ट होती है, जो मुहर्रक होता है, उसको उसका असर और बढ़ाने के लिए उसमें एक और एलिमेंट डाल देते हैं, वो शदीद हो जाती है। अब शदीद में कुछ एलिमेंट और एक डाल देते हैं तो वो मलयन हो जाता है। तो उसमें हम जो है वो वाया स्टूल जो है बीमारी को जिस्म से निकालते हैं, जो जहर बढ़ा हुआ है लग्जेटिव, उससे जरा पखाने वगैरह जो है, अजाबतें जो हैं, वो उसमें जरा नरम होकर निकल जाती हैं। इसी तरह परगेटिव आ जाता है, मुसेल आ जाता है, तो वो तो फिर दस्त लगाते हैं हम, वाटरी टाइप आते हैं, खुल के आते हैं, तो जहर तेजी से जो है ना, जो बड़ा हुआ जहर है उसके खिलाफ हम जो परगेटिव देते हैं, तो वो तेजी से उस जहर को कम करता है, जिस्म से निकालता है। उसके बाद आ जाता है मुकव्वी। मुकव्वियात जो होते हैं वो एक अज़ा को मजबूत करने के लिए हम कोई ऐसी चीजें देते हैं, और मुकव्वियात अक्सर काबज हुआ करते हैं। उसके बाद आ जाता है अक्सीर। अक्सीर मीन होता है कि तेज असर करने वाला और ना पलटने वाला इसका असर होता है, इसीलिए अक्सीर जो है बाद में बताते हैं इसके। उसके बाद आता है तर्याक। तर्याक मीन होता है जहर। एक जहर को दूसरे जहर से काटा जाता है। जब हम मलयन तक चीज हम देते हैं तो इसके असरात जिस्म पे बुरे नहीं होते। जैसे हम 4 नंबर मुसल पे आते हैं, मुकवियात में आते हैं, अक्सीर और तर्याक की बात करते हैं, तो ये बहुत समझदारी से मरीज को देखकर उसकी कैफियत, फिर ये आगे हमें दवाई की पोटेंसियां सिलेक्ट करना पड़ती हैं। तो अब हम जो सिंपली आज के लेक्चर में बात करेंगे कि 1 नंबर पे मुहर्रक, 2 पे शदीद, 3 पे मुलय्यन, 4 पे मुसल, 5 पे मुकव्वी, 6 अक्सीर और 7 तर्याक। ये इनके नंबर यही रहेंगे। तर्याक का नंबर 7 है, वो 7 रहेगा। अक्सीर का नंबर 6 है, 6 रहेगा। मुकव्वी का नंबर 5 है, वो 5 रहेगा। इसी तरह जो मुसल का नंबर है वो 4 है, 4 रहेगा। मुलय्यन का 3 है, 3 रहेगा। शदीद का 2 है तो 2 रहेगा। ये मुहर्रक का 1 है तो 1 रहेगा। अब हम दोबारा रिपीट करता हूं मैं। जो मुहर्रक है नंबर 1, नंबर 2 पे शदीद, नंबर 3 पे मलयन परगेटिव, सॉरी लग्जेटिव, 4 पे मुसल परगेटिव, 5 पे मुकवियात, 6 पे अक्सीर और 7 पे तर्याक। तो इसी तरह हम आगे जाके जो दवाई बनाएंगे, जो मेडिसिन बनाएंगे इन्हीं बीमारियों की, तो उसमें इनका अमल दखल होगा। अगर आपको नंबर याद होंगे कि मुहर्रक नंबर 1 पे है, शदीद 2 है, मलयन 3 है, मुसल 4 है, मुकवी 5 है, छठे पे अक्सीर है और 7वें पे तर्याक है। तो यही नंबर हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके अपनी दवाइयों में। तो ये काइंडली नंबर याद कीजिएगा। इसी तरह नंबर 1 पे जो बीमारी आती है ये दवाई की पोटेंसियां। अब बीमारी जो नंबर 1 पे आती है असाबी उजलाती, नंबर 2 पे उजलाती असाबी, नंबर 3 पे उजलाती गुद्दी, नंबर 4 पे गुद्दी उजलाती, नंबर 5 पे गुद्दी असाबी और 6 पे असाबी गुद्दी। और इन्हीं बीमारियों में से हम दवाई निकालेंगे। फर्ज करो हमने 4 मलयन देना है। अब 4 तो हो गया, बीमारी का कॉलम 4 नंबर की बीमारी का कॉलम है ये। अब हमने बीमारी जो दवाई की सिलेक्ट की है 3 नंबर पे आता है मलयन, तो अब 4 उधर से ले लिया, 3 इधर से लगा दिया, तो ये 43 नंबर दवाई बनती है। इसी तरह 4 का शदीद देना है तो वो 42 नंबर, 4 का मुहर्रक देना है तो वो बनेगा 41 नंबर। अगर 4 का अक्सीर देना है तो अक्सीर का नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, 6 नंबर पे आता है, तो वो 46 नंबर दवाई हो जाएगी। अगर इसी तरह हमने 4 का तर्याक देना है तो वो हो जाएगा 47 नंबर। इसी तरह अगर 6 कॉलम की कोई बीमारी है तो 6 कॉलम को हम जो है वो तहरीक देना चाह रहे हैं, तो 6 कॉलम में अगर 61 नंबर होगा तो वो उसका 6 का मुहर्रक होगा। 6 का मुहर्रक होगा तो 61 नंबर, 6 का शदीद होगा तो 62 नंबर, 6 का मलयन होगा तो 63 नंबर, 6 का मुसल होगा तो 64 नंबर, 6 का
मुकव्वी होगा तो 65 नंबर, 6 का अक्सीर होगा तो 66 नंबर, 6 का अगर तरयाक होगा तो 67 नंबर। इसी तरह नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर 2 नंबर का हम कोई कॉलम यूज कर रहे हैं मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 का जैसे कि उजलाती असाबी में है, अब हमने उजलाती मुहर्रक देना है, तो 2 नंबर इधर से लेंगे, 1 नंबर मुहर्रक का है वो परमानेंट है, तो अब 21 नंबर हो गया। अब 2 कॉलम का हमने या 2 उजलात के उजलाती जो है वो हमने देना है शदीद, तो वो 22 नंबर हो गया। अब हमने 2 नंबर का मलयन देना है तो 23 नंबर। अब 2 का मुसल देना है तो 24 नंबर, 2 का मुकवी देना 25, अक्सीर पे चलते हैं तो वो बन जाएगा 26, अगर उसका तरयाक देना है तो ये बन जाएगा 27। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ये बड़ा साइंटिफिक चीज है, और कोई भी डॉक्टर हकीम इस स्टाइल से दवाइयों के नंबर नहीं लगाता। हाँ, इन मतलब कमेंट्स बॉक्स में आप जब भी मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसका आंसर देने के लिए तैयार हूं कि ये नंबर आपने दोबारा अगर किसी ने समझना हो कि कैसे आपने सेलेक्ट किए हैं। ये थोड़े टाइम के लिए मैंने ये इस चीज को हाईलाइट कर दिया है। तो इस चीज को, ये जो पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा और अब ये चौथा है, ये काइंडली गौर से देखिएगा, इसकी बेस पे हमने आगे चलना है, इसकी बेस पे हमने आगे चलना है। तो इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। गुड हेल्थ, ट्रस्ट नेचर, बाय।